हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारी इस चैनल पर। आज हम गुजरात राज्य के एक प्रसिद्ध देखने लायक स्थल पर जा रहे हैं। इसका नाम है द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। हम अहमदाबाद से सड़क की सफ़र करके एकता नगर, जो पहले केवड़िया कॉलोनी से जाना जाता था, वहाँ पहुँचेंगे। अहमदाबाद से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अंतर करीब 200 किलोमीटर का है और वडोदरा से करीब 100 किलोमीटर का है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सड़क, रेल और हवाई मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया यानी एकता नगर में स्थित है। यहाँ भारत के पहले गृह मंत्री और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची 182 मीटर की प्रतिमा है। यह चीन की स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध प्रतिमा से 23 मीटर ऊंची तथा अमेरिका में स्थित स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से लगभग 2 गुनी है। 31 अक्टूबर 2018 को उद्घाटन की गई यह प्रतिमा, जो सरदार सरोवर बांध के सामने है, अखंड भारत के निर्माता सरदार पटेल को समर्पित है। स्वतंत्र भारत में 560 रियासतों को एकजुट करने का श्रेय सरदार पटेल को दिया जाता है। इसलिए इस प्रतिमा का नाम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी रखा गया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माण का उद्देश्य भारत के एकीकरण में सरदार पटेल के योगदान को सम्मान देना, पर्यटन को बढ़ावा देना और लोगों में देशभक्ति और एकता की भावना को मजबूत करना है। इस परियोजना की घोषणा सर्वप्रथम 2010 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की थी और इसका निर्माण कार्य अक्टूबर 2013 में भारतीय कंपनी लार्सन एंड टुब्रो द्वारा शुरू किया गया था, जिसकी कुल निर्माण लागत रुपये 3000 करोड़ की थी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का डिजाइन पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्तकर्ता मूर्तिकार राम वी सुतार द्वारा तैयार किया गया था और इस प्रतिमा का जटिल कांस्य क्लैडिंग कार्य एक चीनी फाउंड्री द्वारा किया गया था। इसे पूरा होने में 4 साल लगे और इस इंजीनियरिंग चमत्कार को साकार करने के लिए 5000 श्रमिकों ने अथक परिश्रम किया था। इस प्रतिमा का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 31 अक्टूबर 2018 को सरदार पटेल के 143वें जन्मदिन पर किया था। हाल ही में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने आने वाले पर्यटकों की संख्या रोजाना औसतः 30,000 से ही अधिक हो चुकी है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की टिकट ऑनलाइन या आयोजन स्थल पर खरीदे जा सकते हैं। कीमतें आपके द्वारा चुने गए अनुभव के आधार पर अलग अलग होंगी। बेसिक एंट्री, एक्सप्रेस एंट्री या ऑब्जर्वेशन डेक की एंट्री। हमने ऑब्जर्वेशन डेक या व्यूइंग गैलरी की टिकट ऑनलाइन खरीदी थी, जो हमें एक टिकट रुपया 385 में पड़ी थी, जिसमें आप स्टैच्यू के ऊपर के हिस्से तक लिफ्ट से जाकर नर्मदा नदी और बांध का अवलोकन कर सकते हो। आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अलावा सभी आकर्षणों की टिकट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। जो लोग रात या उससे अधिक समय तक रुकना चाहते हैं, उनके लिए कई तरह के आवास विकल्प भी उपलब्ध है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मंगलवार से रविवार तक सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक आगंतुकों के लिए खुला रहता है। यह प्रतिष्ठित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सोमवार को बंद रहता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी घूमने का सबसे अच्छा समय साल भर का होता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास के मुख्य आकर्षणों में सरदार पटेल की प्रतिमा, सबसे ऊंची प्रतिमा जो नर्मदा घाटी के मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। संग्रहालय और प्रदर्शनी हॉल में आप सरदार पटेल और भारत की स्वतंत्रता का इतिहास देख सकते हैं। सरदार की प्रतिमा के भीतर 153 मीटर की ऊंचाई पर स्थित व्यूइंग गैलरी के आसपास से शानदार नज़ारों का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। यहाँ से आप नर्मदा नदी, सरदार सरोवर बांध और हरे भरे परिदृश्य देख सकते हैं।
इसके अलावा फूलों की घाटी, रंग बिरंगी फूलों की विस्तृत विविधता वाला एक सुंदर उद्यान की सैर कर सकते हैं। एकता नर्सरी एक अनोखी जगह है जहां आप पौधों की 400 से अधिक प्रजातियां देख सकते हैं। सरदार पटेल चिड़ियाघर, जिसमें शेर, बाघ और हिरण सहित कई प्रकार के जानवर रहते हैं। नर्मदा नदी में क्रूज की सफ़र और राफ्ट का आनंद भी ले सकते हैं। शाम ढलते सरदार पटेल की कहानी को प्रदर्शित करने वाला एक मनमोहक लेजर लाइट एंड साउंड शो भी आयोजित होता है और वह निशुल्क है। तो आइए हम इस सुंदर परिसर का आनंद लेते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की मुलाकात के लिए
आप कम से कम एक दिन पूरा रखें और सुबह जल्दी पहुँचें, क्योंकि सुबह में भीड़ कम रहती है। यहाँ आने पर पीने का पानी, टोपी और आरामदायक जूते जरूरी है। ऑनलाइन टिकट पहले से बुक करना हितावह रहेगा। और मनमोहक दृश्यों को कैद करने के लिए अपना कैमरा लाना न भूलें। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास के आकर्षणों में झरवाणी इको टूरिज्म, जो प्रकृति प्रेमियों के लिए एकदम सही जगह, शूरपाणेश्वर वन्यजीव अभयारण्य, जहां विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं, पोइचा स्वामीनारायण मंदिर, पावागढ़ पहाड़ी, जो प्राचीन मंदिरों वाला एक ऐतिहासिक पहाड़ी किला है, और चांपानेर पावागढ़ पुरातात्विक पार्क, जो एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सिर्फ एक प्रतिमा नहीं है, यह इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य का अनूठा संगम है और एक पूरा टूरिस्ट सिटी है, जिसमें डैम, गार्डन, सफारी और लेजर शो भी शामिल है। सही योजना के साथ आपकी यात्रा अनोखी, आनंददायक और यादगार होगी। अभी टिकट बुक करें और एक अद्भुत यात्रा के लिए तैयार हो जाएं। आशा है कि आपको हमारा यह व्लॉग खूब पसंद आया है। कृपया आप इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो आप ज़रूर से ऐसे कई विविध पर्यटक स्थलों और आयोजनों की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें। तो हम मिलते हैं एक और सुंदर व्लॉग के साथ कुछ ही समय में। तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।